वेलकम अगेन। आज का टॉपिक है पोइट्री। पोइट्री में वसंत भाग 3 में कविता है नंबर 6 पे भगवान के डाकिए, और इसके कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ये जो कविता है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से भगवान के डाकिए नामक कविता में से ली गई है, और इसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। इस कविता के अंदर कवि ने क्या बताया है? पूरी कविता के अंदर कवि ने पक्षी को, बादलों को भगवान के डाकिए के रूप में कहा है, भगवान के डाकिए के रूप में बताया है। इसमें कवि ने उनके द्वारा संदेशों को, जो संदेश होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजे जाते हैं, इस चीज़ का उल्लेख किया है, इस चीज़ का वर्णन किया है। क्या है कविता? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि हमें बताता है कि पक्षी और बादल ये भगवान के संदेशवाहक हैं। डाकिए यानी संदेशवाहक हैं, यानी भगवान का संदेश हम तक पहुंचाने वाले हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश कोई भी बड़ा देश, बड़े बड़े जो देश हैं उसके, जो एक बड़े से देश से संदेश लेकर दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, कहते हैं हम इंसान हैं, हम तो भगवान के संदेशों को नहीं समझ पाते, हम में इतनी समझ नहीं है। तो फिर मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, जो भगवान के घर से चिट्ठियाँ होती हैं, वो जो लाते हैं, जो संदेश हैं, पक्षी और बादल जो लाते हैं ना, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कहते हैं फिर जो भगवान संदेश देते हैं, जो उनके घर से चिट्ठियाँ आती हैं, उन सब चिट्ठियों को पक्षी एक देश से उड़कर दूसरे देश में जाते हैं। हमें समझ नहीं आती, मनुष्य को संदेशों को पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, पर जो उनके यहाँ से चिट्ठी आती है उन्हें कौन समझता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं, यानी पढ़ते हैं, वो इन चिट्ठियों को पढ़ लेते हैं। कहने का भाव ये है कि ये सभी उनकी भावनाओं को समझते हैं। मनुष्य तो आजकल भावनाहीन हो गया, भावना शून्य हो गया, लेकिन पक्षी में, बादल में, पेड़ पौधे, पानी, मिट्टी, पहाड़, इन सब में वही फीलिंग्स आज भी हैं जो भगवान के घर से लाई हुई चिट्ठियों को समझते हैं। कहने का मतलब है कि पक्षी विश्व बंधुत्व का संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, कि उनके लिए कोई भी लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। मनुष्य ने तो सीमाएं बना दी हैं, इस देश की, उस देश की, मगर ये इन सीमाओं को नहीं बांधते और किसी भेदभाव में नहीं रहते। अगला पहरा है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। फिर इसमें कवि ने क्या कहा है कि हम मनुष्य तो केवल एक ही बात जानते हैं, अर्थात हमारी समझ में तो एक ही बात आती है कि ये हमारी धरती है, ये भारत की धरती, ये पाकिस्तान की धरती है। मतलब कहने का भाव ये है कि अलग अलग देशों की हमने तो धरती बांट ली है, सीमाएं बांट ली हैं, कि एक देश की धरती हवा के माध्यम से दूसरे देश को, धरती को सुगंधित करती है, सुगंध भेजती है। और यह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ में होता है सुगंध, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और यह सौरभ हवा में तैरते हुए, कहता है फिर यही सुगंध हवा के जरिए एक देश से दूसरे देश में पहुंचती है। यही सुगंध एक देश के जरिए दूसरे देश में हवा के जरिए फैलती है, पक्षियों की पाखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बहता है। फिर इसमें कवि ने क्या कहा है? इसी प्रकार एक देश के पानी की भाप बादल बनके दूसरे देश में पानी के रूप में बरसती है। एक देश में गर्मी होगी, वहाँ भाप उठेगी, वहाँ जो भाप बन जाएगी वो पानी बनकर दूसरे देश में बरस जाती है। कहने का मतलब इस कविता में यही है कि प्रकृति के साधन पक्षी, बादल, पेड़ पौधे बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे से दूसरे देश में, कहने का भाव ये है कि प्रकृति के साधन पक्षी और बादल बिना किसी भेदभाव के एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, उनके लिए किसी प्रकार की कोई भी सीमा नहीं होती, वो भेदभाव नहीं जानते, और उनके अंदर मनुष्य से ज़्यादा भावनाएं होती हैं। इस कविता में यही कहा गया है। और दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, यानी एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यही कहने का भाव है कि पक्षियों को भगवान के डाकिए बताया गया है। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। थैंक यू।